लोग, आज एक ऐसा एपिसोड जहां पर मैं एक ऐसे कीबोर्ड कर लेके आ गया हूं जो कि दावे के साथ इस चैनल के अंदर तो सबसे ज्यादा मॉडेबल फ्रेंडली कीबोर्ड है और सबसे यूनिक भी है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका साउंड। और ये साउंड इसलिए इतना बढ़िया आता है क्योंकि इसमें इतने सारे मॉडिंग के फीचर्स डाल दिए गए हैं, नए नए मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है। और एक छोटा सा साउंड सुनो, शुरुआत करते हैं एक छोटे से साउंड टेस्ट के साथ। ये रहा साउंड टेस्ट। अब दोस्तों, आपने जो ये साउंड सुना, ये कैसे बना और ये क्यों आ रहा है इस कीबोर्ड में, इसके जैसा कीबोर्ड क्यों मार्केट में दूसरा नहीं है, उस पे आज बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों, इस चैनल को न्यूट्रल बनाए रखने का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ मेरे या मेरे टीम की नहीं है, आपकी भी है। और इसको न्यूट्रल कैसे आप बनाए रखोगे, इस चैनल को न्यूट्रल बनाने के लिए आप बेसिकली 3 तरीके से हमारी मदद कर सकते हो। पहला, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, उसके बारे में आके हमारी इंस्टाग्राम हैंडल @techbosshindy में बताओ, हम जो है उसे दिलाने में मॉनेटरी तरीके से मदद करेंगे। आप उसे रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है जो कि हमारे पास रिव्यू होने के लिए आते हैं और उन्हें आपको लेना है Amazon, फ्लिपकार्ट से भी कम प्राइस पे, और वो भी ब्रांड न्यू कंडीशन में, सिर्फ जस्ट ओपन बॉक्स है, हम शूट किए हैं वो भी ग्लव्स वगैरह लगा के, तो वो प्रोडक्ट अगर लेना है तो उसके लिए भी क्या करना होगा, @techbosshindy ऑफिशियल में आना होगा, हमसे प्रोडक्ट लेना होगा। इससे चैनल जो है मॉनेटरी तरीके से मजबूत रहेगी। और तीसरा तरीका है, मेरे बहुत सारे भाई लोग जो है लगातार वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेल आइकन को क्लिक करके एक्टिवेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है, इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल बनाए रखने में, एल्गोरिदम को बताने के लिए कि एक न्यूट्रल चैनल को भी ऊपर उठना चाहिए। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं कीबोर्ड मूनशैडो V2 की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। मेरे भाई लोग, टेकबॉक्स हिंदी के अंदर अब ऐसे ही बेहतरीन कीबोर्ड जो है रिव्यू होने वाले हैं। 2025 में वादे के मुताबिक कुछ हम ऐसे कीबोर्ड्स लाने वाले हैं जो इंडिया ने इससे पहले नहीं देखा होगा, और उनमें से आज हमारे पास ये कीबोर्ड है। कीबोम की तरफ से आता है, कीबोम ने ही हमें भेज दिया है, और ये है CNC VIA मैकेनिकल कीबोर्ड। अब VIA कैसा कीबोर्ड होता है इसके बारे में आपको पता होगा, अगर इस चैनल को फॉलो करते हो, नहीं भी होगा तो इसमें हम बताएंगे। VIA कीबोर्ड इससे पहले हमने जो है इस चैनल के अंदर रिव्यू कर रखा है, लेकिन इसके जैसा कीबोर्ड नहीं किया है। ये मेरे लिए भी पहली बार है और आपके लिए भी पहली बार है, इसीलिए इसको मैं सिरे से आपके सामने खोलने वाला हूं, ताकि एक्सपीरियंस जो है हम एक साथ साझा करें, आपको भी वही एक्सपीरियंस मिले जो मुझे मिल रहा है। तो चलिए छुरी से शुरू करते हैं और ऊपर के प्लास्टिक को निकालते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको सामने का ये दिखा देता हूं। ये इस तरीके से आपको पैकेजिंग देखने को मिलेगा और बहुत हेवी पैकेजिंग है। पीछे की तरफ देखेंगे तो इस तरह की पैकेजिंग जो है आपको देखने को मिलता है। 81 कीज इसमें लिखा हुआ है और VIA मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में भी बताया हुआ है। पेटेंट के बारे में भी बता दिया गया है कि कीबोर्ड का किसका पेटेंटेड है। अब इसको चलिए हम खोल लेते हैं। सबसे पहले इस किनारे से शुरू करते हैं। और ये हमारे पास कीबोर्ड खुल चुका है। इन थोड़े से प्लास्टिक के टुकड़ों को भी हटा देते हैं और ये रहा कीबोर्ड हमारे सामने। अब इसको भी जो है हम खोल लेते हैं। आई गेस ये इसी तरीके से खुलेगा जैसे फ़ोन के बॉक्स खुलते हैं, और बड़ा ही प्रीमियम सी फील आती है इसमें। और इस तरीके से जो है पैकेजिंग का पहला जो है एक्सपीरियंस आता है। अभी भी कीबोर्ड हमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी ढक के रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले इस कवर को निकाल लेते हैं, और यहाँ पे 2 हमें कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 स्विच और एक की कैप मुझे दिख रहा है। की कैप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैक कंपैटिबल कीबोर्ड होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे कमांड दे दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। ये जो है आप देख सकते हो, इनको रख लेते हैं साइड में। ये एक्स्ट्रा स्विचेस हमारे पास 2 और आ जाते हैं, और इन स्विचेस के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग स्विचेस हैं, इसके बारे में मैं बहुत जल्दी अभी इसी एपिसोड में बताने वाला हूं। और साउंड सुना देता हूं आपको।
सो ऐसा कुछ साउंड ये करता है। लीनियर स्विचेस हैं और इनको भी रखते हैं साइड में। देख लेते हैं और कौन सी चीजें आती है। यहाँ पे आता है टूल किट। अब ये जो टूल किट है दोस्तों, इसमें हमको स्विच रिमूविंग पार्ट और की कैप रिमूविंग पार्ट दोनों ही देखने को मिलता है। वाइट में है, इसको भी रखते हैं साइड में। जिन मेरे भाई को ये कीबोर्ड लेना है वो तो इसी को देख के खुश हो रहे होंगे। यहाँ पर जो है आपको डोंगल साथ में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखिए डोंगल इसमें बाइंड करके दे दिया गया है। यहाँ पे टाइप ए, यहाँ पे टाइप सी। इनको निकाल लेते हैं, इनके कैप्स को, और ये आप देख सकते हो इस तरीके से आता है। और ये डोंगल भी हम निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ डोंगल जो है आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला देखने को मिलता है। इन सारी चीजों को रखते हैं यहाँ पे साइड में। अभी फिलहाल वापस रख देते हैं इनको। ये गया यहाँ, और ये बाजू में ये वाला कंपार्टमेंट हो गया है खाली। अब आते हैं यहाँ पर और क्या चीजें आती है। ये आ रहा है आपको अलग से शीट मिल रहा है, और ये बड़ा यूनिक है। इससे पहले मैंने किसी कीबोर्ड में नहीं देखा था कि अकोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आपको एक अलग से शीट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये कीबोर्ड कैसा होने वाला है। आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा। अब ये जो शीट है ये आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। ये फ्लेक्स कट पीसीबी शीट है, और इसका मतलब ये कीबोर्ड कैसा होने वाला है आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसको रखते हैं यहाँ पर साइड में। अगली चीज पे देख लेते हैं यूजर मैनुअल की क्वालिटी। देखो जरा एक बार, बेहतरीन यूजर मैनुअल इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है। कलरफुल पिक्चर्स के साथ पूरा जो है एलोबोरेटेड आपको देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम यहाँ पर भी किया गया है। इसको रखते हैं साइड में। ये तो फोन खोलने से भी ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहा है। अब यहाँ पर कीबोर्ड अगर उठाने जाओ प्लास्टिक से पकड़ के देखो तो ये फट जाएगा, इतना हेवी है ये कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के नीचे से पकड़ के हम इसको उठाते हैं, बाप रे, इतना हेवी कीबोर्ड मैंने बहुत कम जो है इस चैनल के अंदर रिव्यू किया होगा। इसको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं। अक्सर कुछ चीजें छूट जाती है, लेकिन आई गेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे और कोई चीज नहीं है। इसको रख लेते हैं साइड और आते हैं अब असली मजेदार चीज पे। आर यू गाइज रेडी? एक चीज बड़ा ही ठंडा है, इसका मतलब मेटल है, पूरा ही मेटल है। और ये रहा आपके सामने, यहाँ पे सिलिका जेल वगैरह के साथ आ रहा है। इसको रखते हैं इधर। लुक एट दिस दोस्तों, क्या प्रीमियम कीबोर्ड है ये, व्हाट एन एक्सेलेंट कीबोर्ड। और यहाँ पर छोटे छोटे जो काम है वो आप देख सकते हो इस तरफ इधर। और वाओ, जो रोलर है ये, इसकी भी क्वालिटी एक नंबर है। और अगर बात करें, अगर आपका डार्क कलर का सेटअप है तो इससे बेहतरीन लोगो वाला कीबोर्ड मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या हो सकता है। और अगर पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर भी आपको कीबूम की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और साथ ही यहाँ पे बढ़िया वाले रबर ग्रिप्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ अगर देखें, डेफिनेटली ये वायरलेस कीबोर्ड होने वाला है, तो यहाँ पर जो है आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर जो बीच में है टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल रहा है, और इस तरफ 2.4 गीगाहर्ट्ज ब्लूटूथ में टॉगल करने का स्विच, और इधर मैक और विंडोज टॉगल करने का स्विच जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक चीज, वन वर्ड, प्रीमियम। भाई साहब, इससे प्रीमियम कीबोर्ड बहुत कम मैंने इस चैनल में रिव्यू किया है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें रिवील करना है, और इन सब चीजों का क्या काम है ये भी तो बताना है आपको। तो इतने बेहतरीन कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू नहीं करेंगे, करते हैं कुछ बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कैसी बिल्ड क्वालिटी है। अब बात करेंगे असली क्रीम चीजों की। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले स्विच सिस्टम और की कैप की। देखो, सबसे पहले अगर बात करें इसका की कैप, पूरा जो है ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बीवीडी डबल इंजेक्शन मोल्डिंग देखने को मिलेगा, और साथ ही चेरी प्रोफाइल के की कैप्स देखने को मिल जाते हैं। जो स्विच लगाया गया है उसका नाम है कीबूम फ्लिक स्विच। अब ये जो स्विच है ये भी प्रील्यूड आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इस स्विच का जो एक्चुएशन फोर्स है वो 45 to 15 G के आसपास रहता है। जो एक्चुएशन डिस्टेंस है वो 2.0 से 0.4 mm के आसपास का रहता है। और इन स्विच में भी आपको यूनिक खास बात देखने को मिल जाएगी। जो इन स्विचेस का स्टेम है वो बने हुए हैं LY से। अब LY क्या चीज है? अब ये जो पॉलीमर होता है ये अल्ट्रा स्मूथ होता है, बहुत कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए स्मूदर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सेकेंडली, यहाँ पर जो हाउसिंग आपको देखने को मिलेगा इन स्विचेस का वो भी पॉलीकार्बोनेट से बने हुए हैं, और ये पॉलीकार्बोनेट जो है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। अगेन अकोस्टिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे अकोस्टिक्स इसी से आते हैं। देन आपको मॉडिंग की बात होगी तो जरूर यहाँ पे 3 पिन 5 पिन की स्वैपेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर जो स्टेबलाइजर्स हैं, प्लेट माउंटेड स्टेबलाइजर्स हैं,
हैं वो सारे आपको प्रील्यूड देखने को मिल जाते हैं। और इस कीबोर्ड को डिसमेंटल करना भी बिल्कुल ही ब्रीज है, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड को डिसमेंटल करने के लिए भी एक बहुत ही यूनिक अप्रोच लिया गया है, जिसे कहते हैं बॉल कैच केसिंग। अब ये जो है ये बहुत आसानी से कीबोर्ड के ऊपरी जो प्लेट है उसको लॉक कर देता है, और इसको अनलॉक करना भी बहुत ही एक सिंगल प्रेस से जो है आप इसे अनलॉक भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें अकोस्टिक ट्रीटमेंट की, भाई साहब एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 7 लेयर्स के अकोस्टिक ट्रीटमेंट, वो भी यूनिक चीजों से आपको देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे फ्लेक्स कट FR4 यूज किया गया है। अब फ्लेक्स कट पीसीबी जो देखते हैं वो भी आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, वो जो है नॉर्मल वाला है, लेकिन उससे भी प्रीमियम अगर कुछ चीज है तो ये FR4 है। अब ये जो FR4 है ये बनता है आपका फाइबर ग्लास मटेरियल से। ये फ्लेक्स कट पीसीबी से ज्यादा डेंसियर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अकोस्टिक ट्रीटमेंट दिलाने में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होने से आपका जो साउंड है वो ज्यादा बेहतर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ती है। और साथ ही यहाँ पर कोरॉन फोम है, PT अकोस्टिक फिल्म है, सिलिकॉन फोम है, IXP स्विच पैड सिस्टम है, स्विच सॉकेट फोम देखने को मिल जाता है, बॉटम फोम देखने को मिल जाता है, और साथ ही गैस्केट माउंटिंग भी देखने को मिल जाता है, वो भी एक नंबर क्वालिटी वाले। जिसके बाद जो है कीबोर्ड जो है कुछ ऐसा साउंड करता है। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे इस कीबोर्ड के फीचर्स की। यहाँ पर आपको सारे ही गेमिंग फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अब ये बताने वाली चीज नहीं है, विंडोज लॉक बटन, इनकी रोल ओवर, एंटी घोस्टिंग सारे कीबोर्ड के ऊपर काम करता है। साथ ही आपको 3 वे कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ भी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल भी आपने देख लिया है, और साथ ही यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन भी मिल जाता है। अगर बात करें पोलिंग रेट की और ब्लूटूथ वर्जन की, देखो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, जिस पर 3 डिवाइस एक साथ सिमल्टेनियसली आप कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको जो पोलिंग रेट मिलेगा वो 125 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड मिलेगा। वहीं अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज का है तो वहां पर आपको 1000 हर्ट्ज और वायर्ड पे भी 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको इस कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मतलब ये कि अगर आप वायरलेसली 2.4 गीगाहर्ट्ज पर भी ये कीबोर्ड यूज करते हो तो भी एक अच्छा रिपोर्ट रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की, 4000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और यूनिक बातें, खास बातें जो है कीबोर्ड के सिर्फ हार्डवेयर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके सॉफ्टवेयर तक भी जाती है। आपको याद है मैंने इस चैनल के अंदर ईपोमेकर का TH80 Pro V2 रिव्यू किया था। उस कीबोर्ड में आपको पहली बार VIA सपोर्टेड सॉफ्टवेयर देखने को मिला था। वही यूनिक और बहुत पोटेंशियल कैलिबर रखने वाला सॉफ्टवेयर आपको इस कीबोर्ड में भी देखने को मिलता है। और ये जो कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर है ये एक अलग ही लेवल पे काम करता है, जिस पर हम आगे आने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं बैकलिट्स की। देखो इस कीबोर्ड के ऊपर अगेन आपको कोई भी चीज कम नहीं मिलने वाली, 5, 10, 15 बैकलिट नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही है। पूरे 39 बैकलिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, पर की RGB वगैरह का तड़के के साथ। चेंज कैसे करोगे ऑन बोर्ड में, फंक्शन प्लस स्लैश से चेंज कर लेना। और साथ ही सिर्फ कलर्स नहीं, उसके ह्यूज को भी आप चेंज कर सकते हो। यानी ग्रीन पसंद है लेकिन ग्रीन को आपको सियान ग्रीन में ले जाना है, लेकिन अब सियान ग्रीन और ग्रीन के बीच में कोई कलर आपको चाहिए तो वो भी आप ऑन बोर्ड इस कीबोर्ड के ऊपर अचीव कर सकते हो। कैसे करोगे, उसके लिए फंक्शन प्लस थर्ड ब्रैकेट है और जो सेकंड ब्रैकेट है उसका यूज करके आप जो है यहाँ पर वो वाला जो आपने सोचा है, जो आपने कल्पना किया है, इमेजिन किया है, वो कलर आप इस कीबोर्ड से निकाल सकते हो। और अब आते हैं इसके सॉफ्टवेयर पे। देखो यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, देखो ये जो कीबोर्ड है ये 2 तरह के सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है। अब वो क्या क्या है, पहला है जैसे कि मैंने बता दिया VIA, और दूसरा है QMK यानी कि क्वांटम मैकेनिकल कीबोर्ड। अब क्वांटम मैकेनिकल कीबोर्ड कौन से होते हैं, जो मेरे भाई लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसपे वो खुद कोड करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसे इस कीबोर्ड पे लगाएंगे, उनके लिए है QMK
QMK, और ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जिनको कोडिंग आता है, जिनको कोडिंग करना है, जिनको एक स्पेसिफिक अलग ही तरीके का रोल इस कीबोर्ड से निकालना है, उनके लिए QMK एक बून है। वहीं अगर बात करें VIA, थोड़ा सा आपको इजियर पार्ट में मिलने वाला है, क्योंकि वो भी एक सॉर्ट ऑफ पॉलिश सॉफ्टवेयर है। जेसन फाइल्स को डाउनलोड करके लगाते हो, और ये जो जेसन फाइल्स है, ये लगने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही आपको कस्टमाइजेबल लेकिन इजी टू यूज एक्सपीरियंस देते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको कई लेवल्स ऑफ पेंडोरास बॉक्स खुल जाता है, क्योंकि VIA सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन सोर्स है। अगेन सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। देखो, कीबोर्ड का कोई भी स्विच हो, सिंबल हो, नंबर हो, या फिर स्पेशल रोल हो, जैसे फंक्शन हो, टैब हो, शिफ्ट हो, ऑल्ट हो, इन सारी चीजों को आप अपनी मर्जी से जो मर्जी वो यहाँ पे रोल दे सकते हो। सेकेंडली, आप यहाँ पर जितने भी मीडिया फंक्शंस है, चाहे वॉल्यूम टॉगल करना हो, म्यूट अनम्यूट करना हो, या फिर प्ले पॉज करना हो, ट्रैक पोजीशन चेंज करनी हो, ये सारी चीजें, या आप जो भी सोच सकते हो मीडिया से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप इस कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट में डाल सकते हो। अगला आ जाता है मैक्रो बटन, जिसपे आप M0 से लेके M15 तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो मैक्रोज की। एंड देन फिर आता है लेयर्स। अब ये लेयर्स है आपके एक कीबोर्ड के ऊपर दूसरे कीबोर्ड का एक और फंक्शनलिटी यूज करने का तरीका। और देन इसके बाद आता है स्पेशल। यहाँ पर जो है आप अपना किसी भी हाई एंड माउस या फिर किसी भी माउस का ऑन एंड जनरल, अगर आप उसको उठाकर कीबोर्ड में लाना चाहते हो, इंक्लूडिंग स्क्रॉल व्हील का फंक्शन, तो वो चीज भी इस कीबोर्ड के ऊपर आप ला सकते हो। बात करेंगे लाइटिंग की, बैक लाइट ऑन करना हो, टॉगल करना हो, ऑफ करना हो, या फिर एक साइकिल में आपको बार बार लेना हो, या जो भी आपने सोच रखा है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ से आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देन आपको आ जाता है कस्टम। यहाँ पर जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज हो या फिर ब्लूटूथ से रिलेटेड आपके अलग अलग होस्ट हो, उनको कैलिब्रेट या उनको डेजिग्नेट करना यहाँ से पॉसिबल है। एंड देन उसके बाद MCU चिपसेट जो इसके अंदर लगा है, उसे भी आप रिसेट कर सकते हो, और उसे रिसेट करना मतलब एक तरह से फैक्ट्री डाटा रिसेट करना। देन बात करते हैं इसे सेव करने का तरीका। कुछ नहीं, ऊपर जाकर सेव करंट लेआउट में आपको सेव कर लेना है। वैसे अगर ब्राइटनेस टॉगल करना हो तो वो भी सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, और साथ ही लाइट की स्पीड, विविडिटी, सैचुरेशन, वो सारी चीजें आप टॉगल कर सकते हो। वैसे सारी लाइट है जो है एक नंबर है। एंड देन बात आती है दोस्तों इसके प्राइस की। बहुत अच्छा प्रीमियम कीबोर्ड है, इससे ज्यादा और इससे बेहतर मॉडिंग फ्रेंडली कीबोर्ड मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन फिर इसका प्राइस भी उसी हिसाब से है। कीबूम के ऑफिशियल वेबसाइट में कीबूम मून शैडो V2 का जो प्राइस आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट है वो है $159.99 $, जो कि बन जाता है 16,679 रुपीज। अब मैं इनसे बात करूंगा, जो भी डिस्काउंट वगैरह ये दे सकते हैं 5%, 10%, वो मैं बात करके आपको नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप सीरियस हो एडिटिंग वगैरह में या एक हार्डकोर प्रोफेशनल हो तो ये कीबोर्ड आपके लिए ही बना है। और अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया, हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको पसंद आई है, तो नीचे लाइक वाला बटन आप ही का इंतजार कर रहा है। और साथ ही दोस्तों, मेरे रिकमेंडेशन से कोई कीबोर्ड लेते हो, माउस लेते हो, हेडफोन लेते हो, गेम पैड लेते हो, मॉनिटर लेते हो या लैपटॉप लेते हो, तो उसको अपने सेटअप में जोड़ो, एक बढ़िया सा फोटो खींचो, मुझे भेजो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techpositivofficial में, क्योंकि मैं उसे सीधा उठाकर लगाने वाले हूँ। वोटिंग में वोटिंग होगी, इंस्टा में वोटिंग होगी, यूट्यूब में अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।